Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। कल की जो क्लास थी अपनी, उस क्लास में हमने देखा था क्या, इनवर्स, है ना। हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स को कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में हमने फर्स्ट जो टॉपिक था इन ट्रायंगल्स में कैसे यूज होता है, एंड देन फिर अपन ने देखा था कि कैसे इनवर्स फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको जाते जाते लास्ट में क्या बोला था कि हम आज जो क्लास में पढ़ेंगे वो क्या है, एक तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे प्लस दूसरा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है उसको अपन लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे प्रॉपर्टी जो है वो एक एक्सरसाइज थी, आपको वो डिलीट हो चुकी है, बट कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं वो जो आपको ध्यान रखना है एडजॉइंट को लेकर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख देते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि इफ, अगर आप किसी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो बोलते हैं इसका जो आंसर होगा दैट विल बी a की पावर n-1। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। इन सबको वेरीफाई कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन करेंगे अपन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज आता है। सेकेंड इज आपको बोला इफ आप करो a इंटू एडजॉइंट a, या फिर आप करो एडजॉइंट a इंटू a, तो सेम ही आंसर मिलता है, और वो आंसर मिलता है आपके डिटरमिनेंट a इंटू i। ठीक है भाई, ये ऐसा कुछ आंसर मिलता है। ठीक है, सेकेंड इज नाउ, थर्ड वन इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। अगर ऐसा कुछ दे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, तो इसका आंसर होता है डिटरमिनेंट a इंटू n-2 की पावर a, n-2 इंटू a। देखो ये फाइंड करने कितने इजी है ना, ये वाला फाइंड करना कितना इजी है, ये वाला फाइंड करना कितना इजी, ये वाला फाइंड। अब एडजॉइंट फाइंड करने, कल अपन ने देखा एडजॉइंट फाइंड करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है ना, तो इस वजह से इसको अपन ये लिख सकते हैं, हम ये वैल्यू निकाले, ये वैल्यू निकाले, एक ही बात है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज, ये प्रॉपर्टी आपने ट्रांसपोज में भी देखी थी। ट्रांसपोज में क्या था, आपने देखा था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसी का सेम फॉर्मेट है, तो इसमें हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो फिफ्थ वन है, वो फिफ्थ वन आपके ये होगा, हाँ, एक मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं k इंटू ए की पावर, आपको ये बोला डिटरमिनेंट k इंटू ए क्या होगा, डिटरमिनेंट k इंटू ए क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर निकालना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आपके आ जाएगा कि इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके, इसका आंसर आपके आ जाएगा, अब जब भी आप इस k को बाहर निकालना चाहते हैं, k की पावर n आके बाहर आ जाएगा। नाउ हियर n इज क्या है, n इज एक्चुअली में n क्या है यहाँ पर, n है इसका ऑर्डर, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहे तो क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, इसका डिटरमिनेंट निकालो तो क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा भाई a की पावर n। ठीक है, a की पावर n डिटरमिनेंट, हाँ ठीक है, इसका आ जाएगा a की पावर n। ठीक है, ये भी आ गया। चलो अब अपन एक और चीज देख लेते हैं, वो ये कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो तो भी आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a ही मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो तो भी डिटरमिनेंट a होगा, बिकॉज आपने देखा होगा यार कि रो या कॉलम तुमने कैसे भी इसको एक्सपेंड किया डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो आंसर सेम ही आया। तो ट्रांसपोज में होता क्या है, ट्रांसपोज में यही तो होता है, रो को कॉलम में लिखते हैं या कॉलम को रो में लिखते हैं, तो इससे क्या डिटरमिनेंट वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसका मीन से ये इसके इक्वल होगा। एंड द लास्ट वन,
इज, अगर आपको दे रखा है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर -1। ये जो फॉर्मूलेज है ये सारे के सारे आपके अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। क्या है, आप एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या है कि एडजॉइंट ए इक्वल्स टू है ए की पावर -1, ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स के ए का होता है ए, और n यहाँ पे ऑर्डर होता है, और यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो n लिखा है ना वहाँ सारे के सारे क्या है, n इज ऑर्डर, और ये वाला सेम होता है, और इसका आंसर ये होता है। ठीक है, चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, लिख लेना, बोले लिख सकते हो तो इसी टाइम में। चलो अब अपन आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, हमने सारा कुछ पढ़ लिया है इसमें। ठीक है, अब सीधा एक्सरसाइज पर आते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.4। नाउ एक्सरसाइज 4.4। अब यार अपन ने देखो क्वेश्चन टोटल शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 19 क्वेश्चन है, उन सब में भी वापस एक एक करके पोर्शन है, तो हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, आपके लिए भी तो कुछ बचा के रखें। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स है x, तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 0 दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो आपको ये जो मैट्रिक्स दिए लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी ये सिंगुलर है। तो आप इसका क्या करो, डिटर्मिनेंट फाइंड करो, देन उसके इक्वल में 0 पुट करते हैं। तो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो आपके ये सब दे रखा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखी है आपको 3 - 2x, x + 1, 2 and 4, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। रीजन है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट आप लोगों को आता ही है, 4 × 3 - 2x माइनस x + 1 × 2 = 0, 12 - 8x - 2x - 2 = 0, 12 - 2 10 - 10x = 0, so x will be 1। x आपके 1 आ गया है ना। इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन सिर्फ डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट था, तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, सिंपल। तो आपको क्या करना है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है वो नॉन सिंगुलर है। बस चेक कर देना, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सेकंड का। हमने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन कई सारे किए, आप ये क्वेश्चन अपने आप कर लेना। इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए थर्ड वन है राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इनका एडजॉइंट लिखना है। देखो एक करते हैं कोई भी, थर्ड का फर्स्ट। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ये वाले 2 - 1 4 3, इसका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। भाई अगर आप फटाफट इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, वही वाली एक ट्रिक जहाँ से अपन डायरेक्ट फटाफट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज क्या होगा कि आप इन डायगोनल एलिमेंट का तो कर दो इंटरचेंज, 3 लिख दो इधर, 2 लिख दो, और इनका कर दो साइन चेंज, +1 और -4 हो गया। ये आपका इसका एडजॉइंट हो गया। इन सिमिलर वे आप वो भी वैल्यू सेकंड जो क्वेश्चन है उसका भी आप निकाल देना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। इनवर्स कब नहीं निकलता है, तब नहीं निकलता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0। तो आपको क्या बोला है कि k के क्या वैल्यू हो जिसपे इसका इनवर्स फाइंड ही नहीं होगा। तो आप क्या करोगे पता है, आप निकालोगे डिटर्मिनेंट = 0। कर देते हैं फटाफट, तो डिटर्मिनेंट = 0 पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दे रखा आपको, इसका डिटर्मिनेंट 2k 3 5, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इक्वल में 0 पुट कर दें, तो क्या k का वैल्यू आएगा, तो आएगा भाई 10 - 3k = 0। यहाँ से 3k का वैल्यू आएगा 10, देन k इज 10/3। इट मीन्स है कि इफ k is 10/3 then there will be no inverse of this मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स नहीं होगा, बिकॉज वही वाली बात है, इस
डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो देयर विल बी नो इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ का इनवर्स फाइंड करना। यार आप ये कर लेना, बिकॉज वही वाली बात है कि एक से क्वेश्चन अपन ने किए है, तो सेकंड या थर्ड में से अपन एक कर देते हैं, ठीक है, सेकंड या थर्ड में से एक क्वेश्चन कर देते हैं तो ठीक है। तो मैं थर्ड कर रहा हूँ, है ना। देखो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है फोर्थ का थर्ड, एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 and 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट दैट इज 6 + 1 is 7। आप बोलोगे इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स है ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। 2 लिख लिया इधर, 3 लिख दिया इधर, साइन चेंज कर दिया इनका, और ये आ गया आपके एडजॉइंट। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए आपका ये आया, डिटर्मिनेंट 7 है, तो आप क्या लिखोगे, मैंने बोला था कल क्या 7 है, और 7 से सबको डिवाइड कर नहीं सकते, तो आप लिख दो ऐसा 1/7, 2 1 - 1 3, ये आपके फाइनल आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था। इन सिंपल सिमिलर वे आपको वो वाला भी फाइंड कर लेना, कौन सा, सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आपके जो भी मैंने वो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करवाए थे, और यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन बनने के बहुत अच्छे से चांस है। तो ये देखते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, इससे आपको लर्न हो जाएगा कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के, मतलब जो फॉर्मूलाज मैंने बताए थे उनका यूज कैसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दे रखा है भाई फिफ्थ क्वेश्चन, उसका फिफ्थ में फर्स्ट दे रखा है एक मैट्रिक्स है ए, वो है 8 2 3 2, 8 2 3 2। आपको बोला है फाइंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये फाइंड करना है। नाउ अगर मैं बात करूं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो आपको पता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 1। बट यहाँ पे n कितना, ऑर्डर कितना 2 है, तो इट मीन्स इधर हो जाएगा 2 - 1, दैट इज ये हो जाएगा। इट मीन्स यही है कि एडजॉइंट ए जो होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर दो तो 16 - 6 हो गया, आंसर इज 10। तो एडजॉइंट ए कितना आ गया, 10। आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट के इक्वल। यानी ये प्रॉपर्टी यूज करी अपन ने, ये वाले, इससे अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिर्फ अपन ने प्रॉपर्टी लगा के आंसर निकाला है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपको क्या दे रहा है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 गिवन है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब देखो, अब इसका यूज आया डायरेक्ट, मैट्रिक्स नहीं गिवन है, इसका डायरेक्ट यूज है। अब क्या डायरेक्ट यूज है, आपको बोला है ये एडजॉइंट फाइंड करो भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 1, बट ऑर्डर आपके 3 गिवन है, इट मीन से हो जाएगा 3 - 1, दैट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। अब आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू गिवन है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या गिवन है, 5 दे रखी है, तो आप क्या करोगे 5 की पावर 2, और आंसर आ जाएगा 25, है ना। कितना बेहतरीन सा यूज है सिर्फ उस फॉर्मूलाज पे। आपको अगर फॉर्मूला लाना है, डायरेक्ट आंसर आ जाना है। नाउ थर्ड पे आते हैं। थर्ड आपको क्या गिवन है भाई, थर्ड आपको दे रखा है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, एडजॉइंट ए दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है ये। तो उल्टा सा क्वेश्चन है, तो आप ये कर लेना, बिकॉज 3 वाला है सेम 64, यानी कि इक्वल में 64 दिया है, तो 64 दिया, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है ना, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बस सिंपल, डिटर्मिनेंट की पावर 8 आ जाएगा। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, तो थर्ड हो जाएगा यार, थर्ड आप कर लेना। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा है 3 है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे रही है -2, 3 इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, तो देखो 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अच्छा, सबसे पहली बात, जब भी आप इस नंबर को, कोई भी नंबर डिटर्मिनेंट में दे रहेगा, उसको आप बाहर निकालना चाहते हो,
तो हमेशा वो पावर लेके बाहर आता है। अब क्या पावर लेके बाहर आएगा, तो हमेशा ऑर्डर की पावर लेके बाहर आता है। तो इसका ऑर्डर कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो इट मीन से ये 3 बाहर आएगा पावर लेके, और पावर लेके आएगा 3 और अंदर बचेगा एडजॉइंट ए सिर्फ। नाउ अब आपको पता है कि एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए आपके इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 3 इज 27, एडजॉइंट ए आपके इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, n यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 इज 2। ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है आपके -2, इसकी पावर 2 हो जाएगा, तो 27 इंटू 4 हो जाएगा, और 27 इंटू 4 कितना होता है 108 इज द आंसर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आता है यार यहाँ पे आप है ना ये वैल्यू +8 और -8 दोनों हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि 64 आंसर हो सकता है 8 का भी स्क्वायर और -8 का भी, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बोला हुआ है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 5 है, तो बताओ ये कितना होगा, ये पूछा है। तो यार ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 5 है, तो आपको पता है इसको इनवर्स को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, इसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ से आप डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 1/5, उल्टा ये अपॉन में चला गया, इधर चला गया, 1/5 आंसर आया, है ना इजी। ओके गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है ए गिवन है, ए मैट्रिक्स है आपके 2 3 5 -2, और आपको फाइंड करना है k का वैल्यू सच दैट, यहाँ पे क्या वैल्यू है सच दैट कि a इनवर्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a, ये ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा। इसकी वैल्यू निकालने का तरीके है मेरे पास में, ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा। पहले तो एक बहुत ये जो कॉमन सा तरीका है, इससे करते हैं। देखो फर्स्ट वे क्या है इसका, फर्स्ट वे आपका ये है कि इसका आप क्या करोगे, इनवर्स फाइंड करोगे, इक्वल में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इनवर्स फाइंड करते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, देखो ये आया, इसका डिटर्मिनेंट होगा -4 और -15। मैं 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। पहला तरीका यहाँ कर रहा हूँ, ये आया -19, तो आप बोलोगे नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है। फिर इसके बाद में आपने लिखा इसका इनवर्स निकालता है, जिसके इनवर्स के लिए मेरे को सबसे पहले इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा, और एंड जॉइंट आ क्या आता है, इनका इंटरचेंजिंग हो जाएगा और इनका साइन चेंज हो जाएगा। भाई ये कर दिया अपन ने, एक और काम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स आएगा आपके ये 1/-19, और ये आ गया -2 -3 -5 +2। ये वैल्यू आई ए इनवर्स की ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इनवर्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ए, तो ए इनवर्स यानी 1/-19 -2 -3 -5 2, ये वैल्यू आपके k टाइम्स ऑफ ए है। ए है आपका 2 3 5 -2। ये इसमें रिस में क्या फर्क देख रहे हो आप, क्या रिस में क्या फर्क है। अगर इस माइनस को अंदर ट्रांसफर करूं तो ये सारा और ये वाला सेम हो जाएगा। देखो एक बार इस माइनस को अंदर मैं ट्रांसफर करता हूं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं माइनस को अंदर ट्रांसफर करूं तो 1/19 मिल जाएगा, बाहर मिलेगा 2 3 5 और -2 हो जाएगा, इक्वल में k टाइम्स ऑफ 2 3 5 -2 हो जाएगा। ये सेम है तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/19, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई 1/19। कंपेयर करके k इधर पड़ा k इधर पड़ा, k की वैल्यू मैंने, है ना, इजी था। ठीक है, तो ये तो मेथड हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। तो दूसरा तरीका का सर क्या है ये बताओ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या इसका दूसरा तरीका भी है? बिल्कुल है, देखो अपन दूसरा तरीका कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है, देखो सिर्फ डिटर्मिनेंट की हेल्प पड़ेगी, इसका कोई काम नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, अरे यार बताओ सही। तो देखो ए इनवर्स, अगर मैं बोथ साइड डिटर्मिनेंट निकालूं तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू k इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। बोथ साइड मैंने डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लगाऊं, देखो ये प्रॉपर्टीज मैंने को लिखवाई थी, इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है -1 होता है। ये k बाहर, अगर मैं k अगर बाहर आएगा, k बाहर आएगा तो पावर लेके आएगा। पावर कितनी बाहर लेके आएगा, इसकी
कितना, ऑर्डर 2 है, ये पावर लेके अगर अंदर क्या बचा, डिटर्मिनेंट ए, है ना। अब आप देखो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है भाई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देख लेते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -19, उसकी पावर -1, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए यानी -19। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे अपॉन में 1 अपॉन -19 इक्वल्स टू के स्क्वायर -19, अपॉन में भेजो तो 1 अपॉन -19 इंटू -19 यानी -19 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 19, है ना। -19 प्लस हो जाएगा, -19 प्लस हो जाएगा, कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 अपॉन 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा आपके भाई हो जाएगा 361, और 361 किसका स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 19, ये हो गया। तो भाई एक और तरीका आ गया अपने पास में, ये सिर्फ डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज से अपन ने किया है, सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड किया, ये जरूरी नहीं था निकालना, है ना। एक और अच्छा सा तरीका यूजिंग सिर्फ प्रॉपर्टीज, समझ में आया आपको। हमने क्या किया, हमने बोथ साइड डिटरमिनेंट लगाया, इसमें प्रॉपर्टी लगाई, इसको बाहर निकाला, पावर लेके बाहर आया, पावर कितनी है 2, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। के स्क्वायर होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू -19, इधर भी -19, अपॉन में किया, मल्टीप्लाई किया, 361 आया, 361 किसका स्क्वायर है, 19 का, तो के विल बी 1 अपॉन 19। यहाँ से अपन को 1 अपॉन -19 भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट 1 अपॉन -19 क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको ऑप्शन में एक ही होगा, तो ये से ज़्यादा ये आपको एक आंसर दे देता, वैसे ये पॉसिबिलिटी दे सकता है ना। बट बात यही आती है, इन्वर्स तो भी सीखना ही है, तो क्यों नहीं यही करें, ये तो चलो ठीक है, शॉर्ट करता क्यों प्रॉपर्टी को यूज किया अपन है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज आपको वैल्यू दे रखी है a इंटू एडजॉइंट ए। अब यार a इंटू एडजॉइंट ए दिया है, मैं उस मैट्रिक्स पे जाता हूँ, तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है आपके 3 0 0 0 3 0 0 0 3, और आपको पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, a इंटू एडजॉइंट ए आपके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई के इक्वल होता है। नाउ अगर मैं इसकी वैल्यू यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है, अगर मैं इसके इक्वल में लिख दूं ये डिटर्मिनेंट a इंटू आई के इक्वल है, तो इसका मीन्स अगर मैं इसे 3 कॉमन ले लूं, तो इसमें से ये 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा इस मैट्रिक्स में, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू आई। तो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी, बिकॉज आई तो हो गया, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी 3 आ गई, है ना। बट बात ये है कि इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या है। अरे सर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या, वो निकाल के बताओ। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा आपके डिटर्मिनेंट ए की बार n-1, ऑर्डर कितना है 3 का है तो 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 की पावर 2 दैट इज 9। इजी, ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करो। तो यार अब आप ये कर लेना, क्या करना है, सीधा फॉर्मेट लगाना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होगा डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ऑर्डर 2 है तो वही डिटर्मिनेंट होगा, ऑर्डर 3 है तो उसकी पावर 2 कर देना, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करके पावर 2 कर देना। तो आप ये कर लेना यार, 6th कर लेना। 7th में भाई a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना, a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट की पावर n ये होता है। ये किस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7th की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन करवाऊं क्या, चलो 7th का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है 7th का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं यही लिख देता हूं 7th। तो ये फॉर्मूला होता है यार, है ना। तो अब आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो बस। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है
ये दे रखी है, ए आपको गिवन है यहाँ पे 2175। इसका डिटर्मिनेंट क्या आया? तो डिटर्मिनेंट आ गया आपके 10 - 7 दैट इज 3। तो जैसा कि मैंने बताया ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n, यानी कि 3 की पावर n। n यहाँ पे कितना ऑर्डर 2 है, तो 9 आंसर आ गया। यार सेम क्वेश्चन था, वैसा कैसा आंसर आ गया, है ना। सेकंड भी हो जाएगा। सेकंड में क्या बोला? ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट। अच्छा ये क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं किया अपन ऐसा, तो ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? अभी पेज पलट के देखो या पीछे करके देखो, तो ए इंटू एडजॉइंट ए को क्या लिखवाया था मैंने? तो ए इंटू एडजॉइंट ए को मैंने लिखवाया था भाई डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, यही तो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। इसकी वैल्यू क्या लिखवाई थी? इसकी वैल्यू लिखवाई थी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, यही तो बताया था। ये अपना क्वेश्चन नंबर है आपका सेवन्थ का। तो भाई अपन को ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यार अपन देखते हैं ए क्या है। तो ए है आपके 3 - 1 4 and 5। इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पहले। तो डिटर्मिनेंट इज 15 + 4 दैट इज 19। अब बात आती है भाई डिटर्मिनेंट ये आ गया, अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर, डिटर्मिनेंट ए उसकी पावर n-2। n कितना है भाई? 2 है, तो 2 - 2 और इनटू में ए कितना है? 3 - 1 4 5। 2 - 2 कितना होगा? 0 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके? आंसर आ जाएगा आपके सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगी 3 - 1 4 5। 19 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाता है, तो 1 इंटू ये समथिंग सेम आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। यहाँ से अपन को एक चीज़ सीखने को मिली है। क्या सीखने को मिला है? अरे सर जब ऑर्डर n की वैल्यू 2 हो, इफ n इक्वल्स टू 2 हो, तो एडजॉइंट ए जो होगा वो a के ही इक्वल होगा। ये सीखने को मिला है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू सेम। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज सेम, आपको ए जैसा मिल रहा है। तो बस इसका मतलब ये है कि यहाँ अपन ये एक फॉर्मेट देख सकते हैं। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स दैट ए क्यूब इक्वल्स टू आई है, देन शो दैट ए इज इन्वर्टिबल। A is matrix such that A की पावर 4 इक्वल्स टू I है, then show that A इनवर्स इक्वल्स टू A की पावर 3। ऐसा कुछ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है कि आपको शो करना है दैट इज A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेट कर देते हैं, देन फिर अपन इसका ये शो कर दें लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। ठीक है, तो देखो एक लेट रैंडमली कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो लेट, बट मैट्रिक्स में वही लेनी जो नॉन सिंगुलर है। जैसे मैंने एक ले लिया 1 1 1 2, ये एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, तो चलिए इसका ये इजीली है क्योंकि मैंने इसका डिटर्मिनेंट 1 रखा, तो इजी क्वेश्चन में आ जाता है। नाउ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, दैट इज 2 - 1 इज 1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ ए इनवर्स के लिए इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट इज इक्वल्स टू 2 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, इधर साइन चेंज हो गए, ये हो गया इसका एडजॉइंट। तो इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा भाई, आपको पता है 1 है तो अपॉन में 1 करना है, तो सेम ही आएगा 2 - 1 -1 1, ये आ गया। अच्छा, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये बोला गया है, लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो 2 - 1 दैट इज 1, ये आया। अच्छा, अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड का क्या हुआ? राइट साइड है आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, वो हो जाएगा 1 अपॉन 1, डिटर्मिनेंट ए 1 है तो आंसर आया 1।
तो आपने यहाँ देखा लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड, हैंड्स प्रो। ठीक है, तो आपको क्या एक मैट्रिक्स लेनी थी एंड देन देख लेना था कि ये इसके इक्वेट हो रहा है या नहीं। ओके चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला कि ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब इज इक्वल्स टू आई। तो आपको पूछा गया कि ए इज इन्वर्टिबल है या क्या है। ठीक है, ए इज इन्वर्टिबल। क्या बोला गया? शो दैट ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है भाई? इन्वर्टिबल का मीन्स यहाँ पे ये है। ठीक है, इन्वर्टिबल का मीन्स यहाँ पर ये है क्या कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट उसका जो क्यूब है आई आना चाहिए। तो अपन यहीं से कुछ जुगाड़ निकालते हैं। क्या जुगाड़ निकाले कि भाई अपन अगर ए क्यूब देखें तो ए के इक्वल है, ए क्यूब आई के इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स आएगा इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स आएगा। अच्छा, ए क्यूब से ए इनवर्स मतलब एक कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आया? ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये बोला गया और एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर आपके अगर ए इसके इक्वल आ गया। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालो दोनों साइड का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो किसके इक्वल होगा भाई? इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा आपके दोनों का डिटर्मिनेंट। जैसे मैं बोथ साइड डिटर्मिनेंट लगाऊं तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये होगा। अब तुम्हें पता है भाई ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है ये, इसका डिटर्मिनेंट होगा ए स्क्वायर के इक्वल। इसके बाहर निकाल दो, इसके इक्वल होगा 1/a। इसको क्रॉस में भेजो यहाँ से, तो यहाँ से आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर क्यूब इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल जाएगी 1। क्या समझ आया जो मैंने लिखा? बिल्कुल समझ में आया। ए स्क्वायर है, इसका डिटर्मिनेंट किया मैंने बोथ साइड में, इधर डिटर्मिनेंट ये हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये सेम अपन ने अभी जस्ट प्रूव किया था, इसको प्रूव किया था वो वैल्यू यूजली इसको इधर भेजा, क्यूब की वैल्यू 1 आ गई तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई। इट मीन्स ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इट मीन्स आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मीन्स कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। समझ आया? चलो आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपको बोला गया a की पावर 4 इज इक्वल टू आई। तो यार या तो वही है, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। कैसे? आपको बोला गया a की पावर 4 इक्वल टू आप बोला गया आई, तो आप क्या करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो किससे, a इनवर्स है। बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स। जैसे आपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया a की पावर 4 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ से आपको ए की पावर 3 मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इनवर्स। ये तो एक ही स्टेप में आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन ही था। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ अब आते हैं यार 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में यार आपको दे रखा है, ए दे रखा है ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है। और ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, मतलब इसने बोला है कंप्यूट करना है तो आप निकाल देना, और एक्चुअली में ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इसका एक्चुअली आंसर जो आना है वो आ जाएगा आपका, देखो डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा 6 और प्लस 26 तो आ जाएगा आंसर 26 0 0 26, ये आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है, आपको बोला गया इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर फाइंड एक्स। मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट कर दो इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आंसर अपने आप आ जाना है, बहुत इजीली आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसका आपको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो
इसका एडजॉइंट फाइंड कर दो आराम से, ठीक है। एडजॉइंट तो फाइंड करना है, अरे इजी क्वेश्चन है, एडजॉइंट फाइंड करना है बस, ठीक है। और आल्सो वेरीफाई, वो जो नीचे वाले वो क्वेश्चन है वेरीफाई कर देना। इजी है, कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला ए इंटू एडजॉइंट ए विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ए, कैलकुलेटिंग विदाउट, तो आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इंटू आई कर देना है। एक क्वेश्चन कर देते 12, फिर इसके बाद में यार अपन कल करेंगे। 13 आप कर देना अपने आप, है ना, इसका एडजॉइंट ही फाइंड करना है। कल अपन क्लास में बहुत अच्छे से किए थे। तो अब मैं सिर्फ 12th क्वेश्चन बता रहा हूँ, 12 क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके देन फिर अपन आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है ए आपके गिवन है 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1। आपको फाइंड करना है यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ए विच इज इक्वल टू, एक्चुअली में डिटर्मिनेंट a इंटू आई इसके बराबर होता है। निकालते हैं, डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना है। चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 लिया, -3 + 2 -1 थ्रू +1 +2 +4 +3, बस ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, प्रैक्टिस है भाई, आपको भी क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डिटर्मिनेंट की। मैं नहीं बताऊंगा कैसे फाइंड किया, क्यों, अपने सीखा है अपन ने ये। तो आ जाएगा यहाँ 3 इंटू -1 3 + 2 इंटू 7, आंसर आ गया -3 + 14, आंसर आया 8। सो a इंटू एडजॉइंट a इज एक्चुअली इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और डिटर्मिनेंट a कितना 8 है, i होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 0 0 0 8 0 0 0 8, a इंटू एडजॉइंट a। समझ में आया आपको? तो प्रॉपर्टीज कितनी हेल्पफुल होती है आपके इन क्वेश्चंस को करने में। अच्छे से प्रॉपर्टी, यानी वो जो फॉर्मूला है जो आज क्लास में मैंने स्टार्ट में आते ही आपको बताया था, अगर आपको वो अच्छे से लर्न है तो डिटर्मिनेंट, जो कि आपको अगर याद हो, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे मैट्रिक्स में, तो देखा था डिटर्मिनेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उसमें। तो आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि MCQs 1 मार्क के क्वेश्चन इन पर डिपेंड करते हैं। प्लस बड़े क्वेश्चन भी है जो उनको वेरीफाई कर सकते हैं आप फटाफट करके, उनको भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको आना ही चाहिए वो पॉइंट्स। 8 फॉर्मूले से एकदम लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अपनी कल लास्ट क्लास जो है इस वीक की, हाँ लास्ट क्लास है अपने वीक की, तो कल पढ़ेंगे अपन, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। देन फिर इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसके कुल मिला के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो नियरली अगर मैं बोलूँ, देखो अपन को अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए 5 5 10 10 15 और आप मान लो 2-3 दिन और है, नियरली 17 to 18 डेज की अलजेब्रा है अपना, ठीक है। इसमें अपन ने कंप्लीट किया, प्लस हमने क्या आधा हाफ एन आवर की क्लास ली है, तो इतना ही टाइम में अपन ने ऑब्वियसली इतना टाइम लगा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो होगा, हम कल तो सबसे पहले क्या करेंगे वो देख लेना है, ठीक है। आज जो क्वेश्चन बचाए हुए हैं वो आप कर लेना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर हमसे नहीं हो रहा है, इसमें कुछ डाउट आ रहा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।